नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए जो नया वीडियो लेके आए हैं, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा भारत में वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की बात की जाए तो सन 1911 में भारत में पहली वायु सेवा प्रारंभ की गई थी या पहली बार वायुयान चलाया गया था, है ना। अब बात करें भारत में 1911 की, 1911 में इलाहाबाद से कहाँ तक, इलाहाबाद से नैनी तक पहली बार वायु जो सेवा थी हमारी वो चलाई गई थी, ठीक है। और नैनी भी कहाँ पड़ता है, ये यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। परंतु लेकिन जो ये वायु सेवा चलाई गई थी पहली बार, है ना, इसमें क्या था, इसमें यात्रियों को न ले जाके बल्कि जो पहली बार वायु जो सेवा थी वो चलाई गई थी, तो उसमें पहली बार क्या लिया गया था, उसमें डाकों को ले जाया गया था, है ना। जो हमारी होती है डाक चिट्ठी, तो पहली बार क्या किया गया था, डाक ले जाई गई थी 1911 में, ठीक है। अगर बात करूं मैं तो भारत जो है, जो हमारा देश है भारत, वो 103 देशों के साथ द्विपक्षीय वायु समझौता रखता है। कितने? 103 देशों के साथ द्विपक्षीय वायु समझौता रखता है। भारत 103 देशों के साथ क्या रखता है, वायु समझौता रखता है। इसका मतलब कि जो 103 देश हैं वहां पे हमारे जो वायु सेवा, वहां पे हमारे वायुयान जा सकते हैं, और क्या है, जो 103 देश है उनके वायुयान हमारे देश में आ सकते हैं। तो बोल सकते हैं 103 देशों के साथ भारत क्या रखता है, द्विपक्षीय समझौता रखता है, ठीक है। अब बात आती है 1933 की, 1933 में। 1933 में क्या बनता है, इंडियन नेशनल एयरवेज एक कंपनी बनती है जो क्या करती है, वायुयानों का संचालन करती है। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी, है ना। 1933 में निर्माण होता है इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का। ये इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी थी, क्या करती थी, उस समय पे वायुयानों का संचालन करती थी। और बात करूं 1933 के बाद, तो इसके बाद लगातार भारत में क्या होने लग गया, वायु संचालन करने के लिए कंपनियों का निर्माण होने लग गया, है ना। तो जब 1933 में लगातार क्या होता है, वायुयान कंपनियों का संचालन होना शुरू होता है, तो इसके फलस्वरूप क्या किया जाता है, 1953 में, 1953 में, है ना, जितनी भी कंपनियां बनी थी वायुयान के संचालन के लिए, है ना, उनका क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है ना। सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, ठीक है। 1953 में क्या किया जाता है, जितनी भी वायुयान संचालन की कंपनियां थी उनका क्या कर दिया जाता है, 1953 में उनका, अगर मैं बोलूं तो उनका सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और दो कंपनियां निर्मित कर दी जाती हैं। 1953 से पहले जितनी भी कंपनियां थी सबका क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, और मुख्यतः दो कंपनियों में उनको बांट दिया जाएगा, ठीक है। उनमें से पहली कंपनी थी आपका भारतीय विमान निगम। भारतीय विमान निगम पहली कंपनी बनाई जाती है, भारतीय विमान निगम। और दूसरी कंपनी बनाई जाती है एयर इंडिया, ठीक है। 1853 में जो अन्य सभी कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, और मुख्यतः भारत में दो कंपनियां बना दी जाएंगी वायुयान संचालन के लिए, तो भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। जो ये भारतीय विमान निगम थी, इसका क्या कार्य था, तो जो भारतीय विमान निगम था इसका कार्य था भारत और इसके जितने भी अन्य पड़ोसी देश हैं, भारत और पड़ोसी देशों में वायुयानों का संचालन करना।
ठीक है। भारत या पड़ोसी देश, भारत की सीमा से जो भी पड़ोसी देश भारत के लगते हैं उनमें वायुयान की सेवा कौन देगा? उनमें वायुयान की सेवा देने के लिए भारतीय विमान निगम की स्थापना की गई। और ऐसी जो एयर इंडिया था, इसका मुख्य कार्य कहा जाए तो इसका कार्य था भारत और जो पड़ोसी देश है ना, भारत और पड़ोसी देशों को छोड़कर, भारत और जो पड़ोसी देश हैं को छोड़कर, है ना। जो एयर इंडिया बना भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं इनको छोड़कर, जो अन्य सभी देश आएंगे इनको छोड़ के जो अन्य सभी देश हैं उनमें अगर वायुयान की सुविधा देनी है या एयर यातायात की सुविधा देनी है तो कौन देगा? एयर इंडिया देगा। और भारत और पड़ोसी देशों को छोड़कर अन्य सभी में जो क्या होगी, अन्य सभी में जो भी क्या होगा एयर सुविधाएं देनी है वो कौन देगा? एयर इंडिया देगा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, ठीक है, अब इसके स्वरूप क्या होता है कि जो भारतीय विमान निगम है इसमें क्या होता है, इसके कार्यभार को, इसमें कार्यभार वर्कलोड ज्यादा पड़ जाता है, तो इसके कार्यभार को कम करने के लिए 1981 में भारतीय विमान निगम के कार्यभार को कम करने के लिए 1981 में एक और कंपनी बनाई जाती है, तीसरी कंपनी बनाई जाती है, इसका नाम होता है वायुदूत निगम। वायुदूत निगम, ठीक है। 1981 में एक अन्य कंपनी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा वायुदूत निगम, ठीक है। जवाब बिठा रहा हूं, 1981 में एक अन्य कंपनी बना दी जाएगी जिसका नाम होगा वायुदूत निगम। तो 1981 से 1983 तक वायुदूत निगम चलती है और फिर तत्काल क्या होता है 1983 में जो आपकी वायुदूत निगम कंपनी बनी थी इसका विलय किसमें कर दिया जाता है? इसका विलय भी भारतीय विमान निगम में कर दिया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं वायुदूत निगम जो बनी थी उसका विलय किसमें कर दिया जाएगा? भारतीय विमान निगम में, भारतीय विमान निगम में कर दिया जाएगा, ठीक है। 81 में वायुदूत निगम बनाई थी किसके? भारतीय विमान निगम के कार्यभार को कम करने के लिए। और 1983 में क्या कर दिया जाता है? 1983 में जो वायुदूत निगम था उसको भारतीय विमान निगम में विलय कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है 24 अगस्त 2007 की, 1983 आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है किसकी? 24 अगस्त 2007, 24 अगस्त 2007, ठीक है। 24 अगस्त 2007, तो 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और जो आपका क्या है भारतीय विमान निगम दोनों का एक साथ विलय कर दिया जाता है। एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम का विलय कब किया जाता है? 24 अगस्त 2007 को। और एक नई कंपनी बनाई जाती है NACIL, नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम रहता है NACIL नाम की नई कंपनी बना दी जाती है जिसका मैं नाम बोलूं तो क्या रहेगा? नेशनल एविएशन। NACL का पूरा नाम क्या है? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, कंपनी ऑफ, यहां पे लिख देता हूं इंडिया लिमिटेड, ठीक है। NACIL की स्थापना कर दी जाती है कब? 24 अगस्त 2007 को, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और जो इसका क्या होता है, इस कंपनी जो NACIL हमारी बनती है, इस NACIL का ब्रांड नाम क्या होता है? NACIL जो कंपनी बनती है इसका ब्रांड नाम क्या रखा जाता है? इसका ब्रांड नाम रखा जाता है एयर इंडिया। एयर इंडिया इसका ब्रांड नाम रखा जाता है। इसका NACIL जो कंपनी बनी थी हमारी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी बनती है उसका ब्रांड नाम रखा जाता है एयर इंडिया, ठीक है।
और अब बात करूं एयर इंडिया की। एयर इंडिया का जो मुख्यालय है, एयर इंडिया का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसका अगर बात की जाए शुभांकर की, एयर इंडिया का शुभांकर क्या है? तो एयर इंडिया का शुभांकर है आपका महाराजा, ठीक है। अगर एयर इंडिया के लोगों की बात की जाए, एयर इंडिया के लोगों की बात की जाए तो इसका लोगो है उड़ते हुए हंस पर, है ना, उड़ते हंस पर कोणार्क चिन्ह, ठीक है। जो उड़ते हुए हंस पर कोणार्क का चिन्ह बनाया गया है, ठीक है। तो ये है आपका वायु परिवहन की मोटी मोटी हमने बात की आज की वीडियो में कि भारत में वायु परिवहन का संचालन किस प्रकार से हुआ, प्रारंभ किया गया, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ये जरूर कमेंट करें कि अगला वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पे बनाया जाए। थैंक यू।